एमपी की गजब तस्वीर। चलिए हम आपको दिखाते हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीर, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्मार्ट सिटी की रेस में दौड़ लगा रहा है इंदौर। क्या वाकई में उसकी ग्रामीण क्षेत्र की ये हकीकत है? सबसे खास बात तो यह है कि जिस क्षेत्र की यह तस्वीर है वो क्षेत्र जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का विधानसभा क्षेत्र है। इसी विधानसभा क्षेत्र से मंत्री जी विधायक हैं। हालात इस कदर बदतर हैं कि लोग जुगाड़ की रस्सी के सहारे जीवन की नैया को पार लगाने में जुटे हैं। लेकिन यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। सांवेर विधानसभा से इससे पहले जुगाड़ की तस्वीरें सामने आ चुकी है। दो गांव के लोग आने जाने के लिए जुगाड़ करते हैं। उपयुक्त वहीं इस बार की तस्वीर सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलोटिया की है, जहां ग्रामीण खेत पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। हम दिखाते हैं आपको जुगाड़ की रस्सी का वो डरावना ब्रिज, जहां महज 3 दिन पहले शनिवार सुबह किसान का पैर फिसलने से नाले में गिरने से हुई थी मौत। किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है 35 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। हर बार चुनाव के मुद्दे में नेताजी कसम खाते हैं, वादे करते हैं कि नाले के ऊपर पुल बनवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनवा पाए। हालांकि कुछ साल पहले ग्रामीण पंचायत ने पुल का निर्माण तो कराया, लेकिन पहली बरसात में नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। किसानों के पास संसाधन भी कम होते हैं। हर किसी के पास मोटरसाइकिल और दूसरे साधन की व्यवस्था नहीं होती है। अधिकांश किसान पैदल और साइकिल पर निर्भर होते हैं। ऐसे में खेत पर जाने के लिए दूसरा वैकल्पिक रास्ता है, जो करीब 10 किलोमीटर आने जाने के लिए पड़ता है। अगर खेत 2 बार जाना पड़ जाए तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। इसीलिए लोग जान जोखिम में डालकर शॉर्टकट रास्ते से जुगाड़ के रस्सी के सहारे नाला पार कर किसान खेत में जाने को मजबूर है। और यह पहली कोई घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटना हो चुकी है। उस वक्त मौके मौजूद लोगों ने बचा लिया था, लेकिन इस बार किसान जब गिरा तो वहां कोई मौजूद नहीं था और डूबने से उसकी मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सिलोटिया गांव में किसान की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल किसान को गांव से अपनी जमीन पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी का सहारा लेकर नदी पार करना पड़ती है। सालों से ग्रामीण इसी तरीके से नदी पार कर जान को जोखिम में डालकर अपनी जमीन तक पहुंचते हैं। अब तक कई किसान इस नदी में डूब चुके हैं, जिन्हें मौजूद ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन जब ग्रामीण मौजूद नहीं होते हैं तो यहाँ पर किसान की डूबने से मौत हो जाती है। फिलहाल प्रेम सिंह नामक किसान के नदी में डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। सकता है तो मेरी ये मांग है सरकार से और सिलावट जी से, माननीय सिलावट जी से, कि उस परिवार में जहाँ पे अभी हादसा हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए 10 लाख का, और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और ये शीघ्र अतिशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए। और अगर ये 7 दिन के अंदर यहाँ निर्माण कार्य चालू नहीं होता है तो मैं भारी संख्या में यहाँ के पूरे शिप्रा ब्लॉक के हर एक लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगी। बहुत ही गंभीर घटना है और मुख्यमंत्री को अगर इसमें संज्ञान नहीं है तो ऐसे मंत्री को तत्काल पद से हटाना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहिए कि उसके क्षेत्र का अगर वो विकास नहीं कर सकता तो जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जो इतना बड़ा बांध अभी फूटा था, वो स्थिति बनी थी कि गांव के गांव बह गए थे। रात भर बैठ के वहाँ सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये बांध फूटेगा और कब पानी बहेगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों को तत्काल पद से हटाना चाहिए और नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। अरे हम तो दिन में 10 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है। रात को 2 बजे रात को लाइट आती है, रात को 2 बजे भी जाते हैं। तो लगता है डर तो लगता है। तो अब क्या हमारी मजबूरी है। आपने किसी से कही नहीं कि शिकायत क्या, कोई सुनता ही नहीं है। वो सिलावट जाते हैं, बोले आती कसम खाते हैं, वो निकल जाते हैं। वो उसका हम लोगों ने देखा नहीं उसको कि कब निकला था। वो निकला, वो उसको हमने नहीं देखा। अगर देखते तो हम निकाल भी लेते उसको। अच्छा, कौन था यहाँ से? कौन था जो निकल रहा था? प्रेम नारायण। क्या हादसा हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था उसके साथ? वो निकलने में क्या मालूम कैसे गिरा, कैसे क्या हुआ, हमको पता नहीं। देखो हमने देखा भी नहीं उसको। पहले हादसे हुए ऐसे? पहले भी हुआ था, 1-2 को तो हमने बचा लिए। हाँ। हम रहते मौजूद तो बचा भी लेते हैं। हाँ। आप मौजूद ही कोई नहीं था, बचाए कौन? अगर हम रहते हैं वो मौजूद तो उसको बचा लेते हैं। अब कोई मौजूद ही नहीं था। कोई इधर वो लाइन 11 बजे आती है, मतलब 11 बजे के पहले अगर मतलब कि वो ऐसा निकलता तो बहुत सारे निकलने आ जाते हैं। वो 11 बजे बाद मतलब 9 बजे आ गया था वो।